बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज से हम केमिस्ट्री क्लास 9 का आगाज़ करने लगे हैं। ये उसी सीरीज़ का हिस्सा है। इसमें आप क्लास 6, 7, 8 और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 9 के भी लेक्चर्स सुन सकेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में ये चीज़ें समझा सकूँ जितनी मुझे समझ है। तो आगाज़ करते हैं। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। नाम है इसका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की कुछ बुनियादी चीज़ें जिसमें आपको समझाई जाएंगी, कुछ बुनियादी इसकी टर्म्स जो फ्यूचर में आपके काम आएंगी, बार बार आपको उनसे वास्ता पड़ेगा। और अगर आपको उनके बारे में बेहतर समझ होगी तो आप उनके साथ अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एक नई चीज़ है, टाइम एलोकेशन। यानी इसमें बता दिया जाता है कि एक टीचर को 12 पीरियड्स के दौरान ये चैप्टर मुकम्मल करना चाहिए। इसका समझाना, इसकी स्टडी 12 पीरियड्स में हमारा ये चैप्टर है ये क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, इसमें बच्चों को कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती तो आप एक या मैक्सिमम 2 इसके पीरियड्स ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिपेंड्स के आप के बच्चे किस लेवल के हैं। लेकिन ये कोई इसका फाइनल डिसीजन नहीं है कि आपने 12 ही करने हैं, आप 13 नहीं कर सकते या 11 नहीं कर सकते। अगर बच्चे सही ना हो तो ये 10 में भी हो सकता है। लेकिन अगर उनके पिक लेवल थोड़ा सा कम हो तो आप इसको 12 से 13 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको बच्चों को उस चीज़ की समझ आए जो आपने समझाया है, जो इसमें टॉपिक्स हैं। असेसमेंट पीरियड्स का मतलब ये है कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेस्ट बना सकते हैं। 3 टेस्ट बनाइए, उसमें आप अच्छी तरह से इस सारे चैप्टर का टेस्ट ले सकते हैं। वेटेज मीन्स जब आपका एनुअल पेपर होगा तो उसमें आपके 10% मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे। मैं रिपीट कर दूं कि ये फाइनल डिसीजन नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक तवक्को होती है कि तकरीबन इतने इसमें से नंबर आ जाएंगे हर साल, जैसे रूटीन में या स्कीम में नंबर आते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो पहला होगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनको हम किस किस टॉपिक के हवाले से डिवाइड करते हैं। बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं उनको समझेंगे क्योंकि आइंदा वो हमारे काम आएंगी। केमिकल स्पीशीज, केमिकल्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। एवोगाड्रोज नंबर एंड मोल, ये जो एवोगाड्रो एक साइंसदान था, उसने एक टेबल बनाया था जिसमें उसने मुख्तलिफ केमिकल्स को नंबर्स दिए थे, एक मॉडल पेश किया था। केमिकल कैलकुलेशंस हम पढ़ेंगे कि कैसे हम केमिकल को पढ़ते हैं, कम या ज़्यादा, उनकी क्वांटिटीज़ कैसे होती हैं, केमिकल्स की क्वांटिटीज़ होती हैं और वो कैसे होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे, पहली होगी आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री की मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस के बारे में जान सकेंगे और बता सकेंगे, और उससे पहले आप समझेंगे ज़ाहिर है कि उस हर एक ब्रांच का ताल्लुक किस चीज़ से है। डिफ्रेंशिएट अमंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इन जो ब्रांचेस हैं इसकी, इनके दरमियान आप फ़र्क कर सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड सब्सटेंस, आप बता सकेंगे कि मैटर क्या है और सब्सटेंस हम किसको कहते हैं। डिफाइन आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फार्मूला यूनिट्स एंड फ्री रेडिकल्स। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। डिफाइन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट आप डिफाइन कर सकेंगे क्या होते हैं। डिफरेंशिएट अमंग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, एलिमेंट क्या है, उसे कंपाउंड कैसे बनता है या मिक्सचर्स कैसे बनते हैं। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन C12 स्केल, C12 स्केल हम पढ़ेंगे क्या है और इसके थ्रू हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला के दो किस्में हैं, एक है एम्पिरिकल और एक है मॉलिक्यूलर। इसमें हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम एंड आयंस, हम पता करेंगे इसमें एटम क्या होता है और एटम से आयन में चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस, हम मॉलिक्यूलर आयंस और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकें। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं। क्लासिफाई द केमिकल स्पीशीज फ्रॉम गिवन एग्जांपल्स, हमें एग्जांपल्स मिलेंगी
हम उसमें से क्लासीफाई कर सकेंगे कि इसमें से कौन कौन सी स्पीशीज किस किस किस्म के हैं। आइडेंटिफाई द रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हम जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के, उनको हम पहचान सकें। रिलेट ग्राम्स एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास टू मोल। अब ये जो एक साइंसदान था ग्राम, उसने हमें जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी थी, बताया था ये कैसे होती है, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन दी थी, या फार्मूला मास के बारे में भी उसने बताया था कि इसको हम कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोज नंबर्स रिलेटेड टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। पढ़ेंगे कि एवोगाड्रोज नंबर जो टेबल है उसके थ्रू हम मोल किसी भी सब्सटेंस का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश अमंग द टर्म्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम ने हमें जो थ्योरी दी थी, जो एक रूल दिया था, उसके मुताबिक हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में पता करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चेंज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। अब हम एंड पे फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, फार्मूला मास पढ़ा था, इसको हम ग्राम्स जो टेबल था उसके अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बेसिक हैं, जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, और सीखने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे उन चीज़ों की आपको बेहतर समझ आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिले, इस सीरीज़ का आप हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।